अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन खिफ्तुम और अगर तुम्हें डर हो शिकाका जिद का बैनिहिमा उन दोनों की वबासु पस तुम खड़ा करो हाकमन एक हाकम मिन आहलिही उस मर्द के घर वालों में से व हाकमन और एक हाकम मिन अहलिहा उस औरत के घर वालों में से इन युरीदा अगर वो दोनों इरादा करें इस्लाहन सुलह करवाने का युवफ़िकिल्लाहु तो मुआफ़क़त डाल देंगे अल्लाह ताला बैनहुमा उन दोनों के दरमियान इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला पाना है अलीमन जानने वाले खबीरा खबर रखने वाले। पीछे जो हमने कल सबक पढ़ा था उसमें ये था कि मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे ये है कि अगर खामंद अपनी जिद पे अड़ जाए, बीवी अपनी सरकशी में अड़ जाए, दोनों एक दूसरे की बात ना माने, मुआफ़क़त ना करें, बल्कि होना तो चाहिए कि घर में चलो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं तो घर में ही निबट जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मर्द अपनी जो है वो जिद पे हो, औरत अपनी सरकशी और डठाई पे हो, दोनों ही एक दूसरे की बात ना माने, तो इस सूरत में क्या किया जाए? तो कुरान जीत कह रहा है कि इस सूरत में अगला तरीका है कि वबासु तुम खड़ा करो हाकमन एक हाकम मिन आहलिही उस मर्द के घर वालों में से और एक हाकिम उस औरत के घर वालों में से। अब हाकम लफ्ज आया है हाकमा, यहाँ पे कोई मर्द नहीं आया, यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया गया कि एक आदमी, बल्कि हाकमा कहा गया है कि एक ऐसा मुंसिफ मुकर्रर किया जाए जिसके अंदर जिसके पास इख्तियारात हों, अपनी बात जो है कि जिसको हाकम समझा जाए, जिसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो फैसला कर सके, जिसके अंदर फैसला करने की इस जो है सलाहियत पाई जाती हो। एक जो है हाकम मर्द के खानदान का, एक औरत के खानदान का मुकर्रर करके दोनों मियाँ बीवी के पास भेजे जाए। वहां जाकर ये दोनों क्या काम करें, इनके इख्तियारात क्या हैं कि दोनों जो हैं वो मुआफ़क़त, अगर इन दोनों की जो है कोशिश मुआफ़क़त हो, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत डालने की, यानी अगर ये दोनों अपनी मसलहत के साथ, अपने रवैये के साथ उन दोनों के दिल में मोहब्बत डालने का इरादा करें तो अल्लाह ताला इनके काम में मदद फरमाएंगे और मियाँ बीवी में इत्तेफाक पैदा कर देंगे। पहली बात यह है कि इन दोनों का नेक होना जरूरी है, और दूसरी बात ये जो हाकम मुकर्रर हो वो उन दोनों का नेक होना जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि इन दोनों के भेजने का मकसद मियाँ बीवी की सुलह करवाना हो। जब ये दो मकसद साथ लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला मदद फरमा देंगे। ऐसा ही वाकया नबी करीम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वाजू के सामने आया कि एक मर्द और एक औरत नबी करीम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। दोनों के साथ बहुत से लोग थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि एक हाकम मर्द के खानदान से और एक औरत के खानदान से मुकर्रर करें। जब ये हाकम तजवीज़ कर दिए गए तो इन दोनों से खिताब फरमाया कि तुम जानते हो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और तुम्हें क्या करना है। सुन लो, अगर तुम दोनों इन मियाँ बीवी को यकजा रखने और बाहम जो है वो मुसालहत करार जाने पर मुत्तफिक हो जाओ तो ऐसा कर लो, और अगर तुम ये समझती हो कि इनमें मुसालहत नहीं हो सकती या कायम नहीं रह सकती तो तुम दोनों का इस पर इत्तेफाक हो जाए कि इसमें जुदाई ही जो है वही बेहतर है, तो ऐसा ही कर लो। यह सुनकर औरत बोली कि मुझे मंजूर है कि ये दोनों हाकिम जो फैसला करेंगे, ख्वाह वो मेरी मर्जी के मुताबिक हो या मेरी मर्जी के खिलाफ हो, मुझे मंजूर है। लेकिन मर्द ने कहा कि तलाक और जुदाई तो मैं किसी हाल में गवारा ना करूंगा, अलबत्ता हाकिम को ये इख्तियार देता हूँ कि मुझ पर माली तवान या जो चाहे वो करना चाहे कर सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें भी जो है इनको ऐसा ही इख्तियार देना है जैसा कि औरत ने दिया। अब इस वाक्य से ये मसला निकलता है कि हाकिमीन का बाख्तियार होना जरूरी है। दोनों जो फरीकीन जो हाकिम को मुकर्रर करें उनको बाख्तियार बनाया जाए कि जो वो फैसला करेंगे उसको मर्द भी तस्लीम करेगा और औरत भी, लेकिन पहले वो दोनों हाकिम आपस में बातचीत करें कि आखिर मसले का हल किस तरह निकाला जाए। आगे है वाबुदुल्लाह और तुम इबादत करो अल्लाह ताला की, वला तुशरिकू और ना तुम शरीक ठहराओ बिही इसके साथ शैयन किसी को,
वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ ihsanan अच्छा सलूक करो, वबिज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीन और मस्कीनों के साथ, वल जारी ज़िल कुर्बा और करीबी हमसाए के साथ, वल जारी जुनूबी और अजनबी हमसाए के साथ, वस्साहिबी बिल जम और पास बैठने वाले साथी के साथ, वब्नि सबील और मुसाफिर के साथ, वमा मलकत और जो मलकियत है ऐमानुकुम तुम्हारे हाथों की, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद करते मन जो कोई काना है मुख्तारन मुख्तारन इतराने वाला, फखूरा फख्र करने वाला। अब इस आयत में जो अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं वो पहली चीज है कि वअब्दुल्लाह तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ। इंसान जो है वो अपनी सोसाइटी में या हुकूमत से कानून से बचने के लिए हजारों राहें ढूंढ लेता है और वो सिर्फ खौफ खुदा और तकवा है कि ये जो है वो वो सिर्फ तौहीद से हासिल होता है। अल्लाह ताला को एक माना जाए तो फिर तकवा इंसान के अंदर खुद ही आ जाता है। तौहीद और इबादत जो है वो साथ रहे। इस पहली चीज अल्लाह को तौहीद मानो, यानी अल्लाह एक है, वाहिद मानो। पहली चीज ये आ रही है वाबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो और सिर्फ अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, फिर ही इबादत काबिल कबूल है। दूसरी चीज है वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सबसे पहले तमाम रिश्तेदारों में जिसका पहले जिक्र किया गया वो वालदैन है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और अपने हकूक के साथ ही वालदैन के हकूक को बयान फरमा के ये इशारा कर दिया कि अल्लाह के बाद, अल्लाह ताला की इबादत के बाद हकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वालदैन का है। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि इसके रिज़्क और उम्र में बरकत हो, इसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों के हकूक अदा करे। और एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लड़का अपने वालिदैन का फरमाबरदार हो, जब वो अपने वालिदैन को इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखता है तो हर हर नज़र में इसको हज मकबूल का सवाब मिलता है। और एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं, लेकिन जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी और दिल आजारी करे, इसको आखिरत से पहले दुनिया में ही तरह तरह की आफतों में मुब्तला कर दिया जाता है। आगे आ रहे हैं आज पहला हकूकुल इबाद में पहला हक था वालदैन का, उसके बाद आ रहे हैं वबी जिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदार। दूसरी चीज आई करीबी रिश्तेदार, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका आम मस्कीनों फकीरों को देने में तो सिर्फ एक सदके का सवाब मिलता है, और अगर अपने रिश्तेदारों को दिया जाए तो उसमें दो सवाब हैं, एक सदके का और दूसरा सिला रहमी का। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वल यतामा यतीम, वल मसाकीना और मस्कीन। यतीमों और मुस्किनों को उसके बाद यतीमों, लावारिस बच्चों, बेबस लोगों की मदद जरूरी समझी गई। ये जैसा उनका अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह उनका भी ख्याल रखा जाए। उसके बाद आ रहा है वलजारी जिल कुर्बा, करीबी हमसाए के साथ। अब यहाँ पे वलजारी जिल कुर्बा और वलजारिल जुनूब दो हमसाओं के बारे में बताया गया है। आम मुफस्सरीन ने फरमाया कि जारी जिल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो तुम्हारे मकान के मुत्तसिल है, यानी जिसका मकान तुम्हारे मकान के साथ मिला हुआ है, और जारी जुनूब से मुराद वो पड़ोसी है जो तुम्हारे मकान से कुछ फासले पर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जारी जिल कुर्बा से वो शख्स मुराद है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी, और जारी जुनूब से मुराद सिर्फ पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं। इस तरह बाज मुफस्सरीन ने कहा कि जारी जिल कुर्बा वो पड़ोसी है जो इस्लामी बरादरी का हो, और जारी जुनूब से मुराद गैर मुस्लिम है। अब यहाँ पे बात आती है कि चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हमसाए के साथ, या वो रिश्तेदार हो या ना रिश्तेदार हो, या वो मुत्तसिल हो या थोड़ा फासले पर हो, जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छा सलूक करने के बारे में बताया गया। कि एक हक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिब्राइल अमीन हमेशा मुझे पड़ोसी की अमदाद की ताकीद करते रहते थे, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान होने लगा शायद पड़ोसी को भी रिश्तेदारों की तरह विरासत में शरीक कर दिया जाएगा। उसके बाद छठे नंबर पर जो चीज आ रही है वो आ रही है वस्वाहिबी बिलजम, पास बैठने वाला साथी। अब पास बैठने वाला साथी जो है वो जिस तरह आप अगर
ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो वो हो सकता है पास बैठने वाला साथी, या कहीं आप पढ़ने जाते हैं तो आपका क्लास क्लास फेलो हो सकता है, या जॉब करते हैं तो, या मजलिस में कहीं आपके साथ बैठता है, बाहर महफिल में आपके साथ बैठता है। वस्वाहिबी बिल जंब से मुराद वो साथी या सफर में आगे आ रहा है, आपके साथ हो, यानी जो आपके साथ बैठता हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। आगे है वब्नी सबील और मुसाफिर के साथ। अब वब्नी सबील, इससे मुराद वो शख्स है जो दौरान सफर आपके पास आ जाए या आपका मेहमान हो जाए, क्योंकि इस अजनबी शख्स का कोई तल्लुक वाला यहाँ नहीं होता, तो कुरान ने इसके साथ भी इस्लामी या इंसानी तल्लुक की तरह कि आप पर लाजिम है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक इसके साथ अच्छा सलूक करो। आगे 8वें नंबर पर आ जाती है वमा मलकत ऐमानुकुम, जो मलकियत है तुम्हारे हाथों की, इससे मुराद गुलाम और बांदियां हैं कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको खिलाने पिलाने में ये जो है वो कोताही ना बरतो, और ना ही इनसे ताकत से ज्यादा इनसे काम लो। इसमें नुकरानियां वगैरह आ जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करते मन काना मुख्तारन, जो कही है इतराने वाला, फखूरा फखर करने वाला। ये आयत जो है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मालूम होती है कि ये आयत यहूद मदीना के हक में नाजिल हुई थी, के बारे में नाजिल हुई थी कि लोग बहुत ज्यादा मगरूर थे, इंतहा दर्जे के कंजूस थे। आगे आ रहे हैं अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, वयामुरून अन्नासा, और वो हुक्म देते हैं लोगों को बिल बुखल का, वयक्तुमूना, और वो छुपाते हैं मा आताहुमुल्लाहु, जो दिया उनको अल्लाह ताला ने मिन फजलिही, अपने फजल से, वातदना, और तैयार किया है हमने लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अजाब मुहीना, अजाब रसवाई वाला। कि वो जो यहूदी मदीना के यहूदी थे वो बहुत मगरूर थे, इंतहा के कंजूस, माल खर्च करने में भी बुखल करते थे और इल्म को छुपाते थे, जो इन्हें अपनी इल्हामी किताबों से हासिल हुआ था उसको छुपाते थे। इन किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत थी और आपकी अलामात का भी जिक्र था, लेकिन यहूदियों ने इन सब का यकीन कर लेने के बाद भी बुखल से काम लिया, ना खुद इस इल्म के तकाजे पर अमल किया, ना दूसरों को बताते कि वो अमल करें। अगर फरमाया ऐसे लोग जो अल्लाह के दिए हुए माल और दौलत में बुखल करते हैं, तो उनका क्या इंजाम है कि ऐसे लोग जो हैं वो और वो लोग जो इल्म और ईमान के मामले में भी बुखील हैं, ऐसे लोग नेमत खुदाबंदी के जो नाशुक्रे हैं, तो उनका अंजाम बता दिया गया कि ऐसे लोगों के लिए वातदना लिल काफिरीना अजाब मुहीना, कि ऐसे लोगों के लिए हमने जो रसवाई वाला अजाब तैयार रखा है। वल्लजीना, और वो लोग युनफिकूना, जो खर्च करते हैं अमवालहुम, अपने माल, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, ला युमिनूना बिल्लाह, ना वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वला बिल यौमिल आखिर, और ना आखिरत के दिन पर। वमन यकुनि शैतान, वो जो शख्स शैतान उसका है करीनन दोस्त, फसा करीना, बस बुरा है दोस्त। यानी ऐसे जो लोग लोगों को माल दिखाने के लिए सिर्फ जो है वो माल खर्च करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते, तो ऐसे जो लोग हैं वो शैतान उनका दोस्त है, तो जो शैतान है वो सबसे बुरा ही दोस्त है। वमाज़ा अलैहिम, उनको क्या, वमाज़ा अलैहिम, क्या नुकसान होता उनका, लो अगर वो ईमान ले आते अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर, और खर्च करते उसमें से जो रिज़्क दिया उनको अल्लाह ताला ने, वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला बिहिम, उनको अलीमन, जानने वाला। यानी उनका क्या हरज हो जाता, कि अगर वो क्या नुकसान हो जाता कि अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते और वो आखिरत जो है वो आखिरत पर ईमान लाते और जो उनको अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है वो उसमें से खर्च करते, तो अल्लाह ताला है उनको जानने वाला। आगे है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युज़लिम, नहीं जुल्म करते, मिसकाल ज़र्रतिन, एक ज़र्रा के बराबर भी, व इन ताकू, अगर हो हसनत, नेकियां, युज़ाइफहा, वो बढ़ा देता है उसको, व युती, और वो देता है मिन लदुन्हु, अपनी तरफ से, अजरन अज़ीमा, अजर बड़ा। अब अल्लाह ताला जो है वो एक ज़र्रे के बराबर भी, ज़र्रा हमारी ज़ुबान में तो मिट्टी का एक ज़र्रा, देखें कि अगर एक हम ज़र्रा उठाना चाहें ना, मिट्टी का एक ज़र्रा तो नहीं उठा सकते, ये हमारे साथ कई ज़र्रे आ जाते हैं। तो जो है, लेकिन बाज़ हज़रात जो है ज़र्रा लाल रंग की जो सबसे छोटी-छोटी होती है ना, उसको कहा जाता है। और यहाँ भी है कि इतना भी अल्लाह ताला किसी पर ज़ुल्म नहीं करते। अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर वो नेकियां लाएं तो उसको दुगना करके दिया जाता है, और हर एक को अल्लाह ताला अपनी तरफ से बड़ा अजर देते हैं। फ़कैफ़, बस क्या हाल होगा, इज़ा, जब जिना, हम लाएंगे,
मिन कुल्ली उम्मतिन, हर एक उम्मत में से बेशहीदिन गवाह, वजीना और लाएंगे हम बिका आपको अला हाउलाई, इन सब लोगों पर शहीदा गवाह। अब इस बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, मुझे कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि आप मुझसे सुनना चाहते हैं, हालांकि कुरान आप पर नाज़िल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पढ़ो। मैंने सूरत निसा की ये आयत तिलावत की, और जब फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद पर पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बस कर दो। और जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर उठाकर देखा तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी फ़कैफ़ इज़ा जिअना, जब क्या हाल होगा जब हम लाएंगे मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, हर एक उम्मत में से गवाह, यानी हर एक उम्मत में से एक गवाह लाया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब पर गवाह लाया जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के ऊपर आपको गवाह लाया जाएगा। आगे है योमाइज़िन, उस दिन यवद्दुल्लज़ीना, चाहेंगे वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, व असबुर रसूला, और नाफरमानी की रसूल की, लऊ काश तो सब बराबर कर दिया जाए, बिहिमुल अर्जा, उनके जमीन, वला यक्तुमून अल्लाह, और नहीं वो छुपा सकेंगे अल्लाह ताला से हदीसा कोई बात। अब मैदान आखिरत में काफिरों की इस बदहाली को बयान किया गया है कि ये लोग क़यामत के दिन तमन्ना करेंगे, आरजू करेंगे, काश हम जमीन का हिस्सा बन जाते, काश जमीन फट जाती, हम इसमें दुनस का मिट्टी हो जाते, और इस वक्त की कुछ पूछ गूछ और अजाब और हिसाब से निजात पा जाते। और मैदान हशर में जब कुफार देखेंगे कि तमाम जानवर एक दूसरे के मुजालिम का बदला लेने के बाद मिट्टी बना दिए गए हैं, तो इनको हसरत होगी और वो तमन्ना करेंगे काश हम भी मिट्टी हो जाते। जैसा कि सूरत नबा में है कि वयकुलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि उस दिन वो कहेंगे काश हम भी मिट्टी हो जाते। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और अल्लाह से यानी कुफार अपने अकायद और अमाल से, अमाल के मुतल्लिक कुछ भी अल्लाह से छुपा नहीं सकेंगे।